बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 601 का क्विज़ नंबर 4 जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने बोला है कि इसकी जो है वो एक फ़ाइनल टर्म वीडियो भी बना दें, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको भी आप देख लें, आपके फ़ाइनल टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के ऑलमोस्ट 30 लेक्चर तक ऑलरेडी क्विज़ नंबर 3 आपका हुआ था, और उससे अगले सारे लेक्चर्स में से आपका ये क्विज़ नंबर 4 है। तो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लाजमी तौर पर इसको वॉच कर लें और अच्छे तरीके से समझ लें ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट के इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो मैं सही लगाऊँ। कुछ स्टूडेंट्स के आईडी पासवर्ड्स जो है वो मेरे पास थे, तो उनका क्विज़ मैंने सॉल्व करके ये फ़ाइल बनाई है। तो इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और करेक्शन करवा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द नंबर ऑफ़ द अराइवल्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ़ द अराइवल दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड पीरियड टू द बिगनिंग ऑफ द टाइम अराइवल देन द न्यू अराइवल फॉलो डैश डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास जो है इसका राइट आंसर है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करता है। यानी कि ऑलरेडी जो आपके पास अराइवल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, और ऊपर से जो आने वाली अराइवल्स हैं उनको क्या कहेंगे, वो आपके पास जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द फॉर्म इफ 5 सेल्स पर्सन आर असाइंड 5 डिफरेंट सेल्स टेरिटरीज देन इन हाउ मैनी वेज अ सिंगल ये क्या लफ्ज़ है, टेरिटरी कैन बी असाइन टू द सिंगल सेल्स पर्सन। तो इसकी आपने जो है वो परमिटेशन फाइंड करनी है, या आप यूँ समझ लें कि आपने इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर 120 आता है। नेक्स्ट आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू फाइंड द बेसिक इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये तीनों मेथड्स आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये 3 मेथड्स हैं, LCM मेथड, NWC मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड्स आपके यूज़ होते हैं। इफ़ द कॉस्ट मैट्रिक इन एन एक्साइनमेंट प्रॉब्लम इज़ नॉट अ स्क्वायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन विल बी मेड टू बैलेंस द गिवन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम या एक डमी रो या फिर डमी कॉलम जो है वो ऐड कर देते हैं विद द ज़ीरो कॉस्ट एलिमेंट। जिस तरह आप नेटवर्क डायग्राम बनाते थे तो वहाँ पे आप डमी एक्टिविटीज़ को ऐड करते थे। इसी तरह जो अनबैलेंस्ड आपके पास प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो असाइनमेंट प्रॉब्लम हो या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप इसी तरह से डमी रो या फिर डमी कॉलम यूज़ करेंगे विद कॉस्ट ज़ीरो एलिमेंट। जब आप इसका लेक्चर लेंगे तो आपको मज़ीद इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है जी इन द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर सॉल्विंग अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पेनल्टी मेजर ऑफ एनी रो और द कॉलम इज़ गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा मजीद जूम कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से ये नज़र आ सके। तो पेनल्टी को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट टू द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट इन द सेम रो या फिर कॉलम। यानी कि कॉलम और रो दोनों में हमने डिफरेंस लेना होता है स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट का टू द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट। जब आप इसका लेक्चर लेंगे ना तो आपको मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि किस तरीके से हम जो है वो डिफरेंस लेते हैं और पेनल्टी फाइंड करते हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। देन उसके बाद है टू बैलेंस द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद m सोर्स एंड n सिंक्स देन TGNDC विल अराइज इफ देयर आर लेस देन डैश इंडिपेंडेंट एलोकेशन इन द सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये बनता है m + n - 1। अगर आप अपने इसमें देखें, हैंडआउट्स में भी देखें तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी, m + n - 1। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, ChatGPT पे सर्च करें, ये इसका राइट आंसर है। अब ये लास्ट टाइम भी इसी तरह का क्विज़ हुआ था और ये क्वेश्चन गलत था। हम लोगों ने सर को बोला भी था कि इसको ठीक करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। अब अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आया है, जो मैंने क्विज़ अटैम्प्ट किया वो भी 3-4 बच्चों का आया है, लेकिन सेम यही कि राइट आंसर ही नहीं है। तो फिर कोई भी हम लगा सकते हैं। आप पता नहीं वो लोग ये ठीक करते हैं या नहीं करते, लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई भी आप जहाँ से लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर अगर किसी के पास आ जाता है m + n - 1, तो लाजमी तौर पर उसको वो जो है वो कोट करें। Then which of the following reason to prefer the Vogel approximation method over the other two methods? यानी कि जो VM मेथड है उसको ज़्यादा जो है वो क्यों प्रेफर किया जाता है बाकी दोनों मेथड से, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा नियर होता है टू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन की। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन है इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द प्रीवियस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z गिव टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो उसमें हमारे पास क्या होता है, वो हमें टोटल कॉस्ट बताती है ट्रांसपोर्टेशन की। नेक्स्ट है विच एक्शन इज टेकन इफ़ द रो और द कॉलम इज एम्प्टी इन द LCM। तो इसमें हम
इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं उस रो को या फिर उस कॉलम को। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिलेक्टिंग द रो और द कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनल्टी इन VM। जब हम लार्जेस्ट पेनल्टी को, जब मतलब हमने हमारी सारी पेनल्टीज़ निकल आती हैं, उसके बाद हमने रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी जो लार्जेस्ट पेनल्टी होती है उसको हमने लेना होता है। तो ये क्योंकि यहाँ पे जो पेनल्टीज़ होती है उनकी जो एलोकेशन होती है उसको क्या कर देती है, मिनिमाइज़ कर देती है। ये इसका राइट आंसर है। इस वजह से मैंने आपको सब्जेक्टिव वाली वीडियो में बोला था कि आप लोग एक दफ़ा लेक्चर्स ले लें या फिर हैंडआउट्स को लाइन बाय लाइन जो है वो रीड करें, ताकि आपको इसका जो मेन इन जो क्या इनको बोलते हैं मेथड्स हैं, इन सब का आपको पता लग जाए कि प्रोसीजर क्या है। द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल वी स्टार्ट इनिशियली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन टेबल। ये भी मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव की वीडियो में। देखें आगे MCQs अपर लेफ्ट कॉर्नर से इसमें स्टार्ट किया जाता है। What happened if the transportation problem solution become degenerate during the iteration? तो it may lead to difficulties in conducting the optimality test। जब degenerate solution आ जाते हैं iterations में, transportation problem है, तो हम optimality test की तरफ जाने में हमें difficulties जो है वो आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि सपोज दैट द टैक्सी फॉर्म हैज़ द 4 टैक्सीज, ठीक है, टैक्सीज एजेंट अवेलेबल एंड द 3 कस्टमर wishing to be picked up as soon as possible. The firm period itself on speedy pickup, so the each taxi the cost of the picking up a particular customer will depend on the time taken for the taxi। और this is क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। स्टार्टिंग की लाइन से आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर यहाँ पे 4 टैक्सीज एजेंट है तो यहाँ पे कस्टमर्स भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो यहाँ से ही हमें अंदाज़ा हो गया कि ये हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड है। अजान होने लगी है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर बाद। ओके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ द इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन इज एवेलेटेड बाय द लीस्ट कॉस्ट मेथड देन द क्वालिटी ऑफ दिस इनिशियल इज बेटर देन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूट। अब सबसे पहले आपके पास जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूट आता है, उसके बाद LCM आता है और उसके बाद वोगल अप्रोक्सीमेशन आता है। तो अगर आपका क्वेश्चन में आ जाता है कि पहले अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो उसका जो इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन होगा वो बेटर देन किससे होगा, वो आपके पास जो है वो लीस्ट कॉस्ट मेथड से होगा। अब यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड है तो इसमें इसका जो सॉरी अगर लीस्ट 3 मेथड्स हैं लाइन में, अभी मुझे एग्जैक्ट इनकी नंबरिंग नहीं याद, लेकिन जो फर्स्ट है वो आई थिंक लीस्ट कॉस्ट है, उसके बाद सेकंड नॉर्थ वेस्ट है और लास्ट जो है वो आपके पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है। फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट आया था, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। फर्स्ट आपका ये है, सेकंड आपके पास ये है और थर्ड आपके पास ये है। तो अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड से तो उसका जो आंसर होगा वो बेटर देन होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो अगर हम एक सोल्यूशन जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं VM मेथड से तो उसका जो आंसर होगा वो LCM से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इस तरीके से आपने चलना है जी। अच्छा, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द सब क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये LPP का ही नेक्स्ट जो है वो ब्रांच है। इन द लीस्ट कॉस्ट मेथड फॉर एनी सेल बोथ डिमांड एंड द सप्लाईज आर सेटिस्फाइड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रॉस्ड आउट। तो बोथ रोज एंड कॉलम को हम जो है वो क्रॉस कर देते हैं। ये आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझ आएगी। देन उसके बाद विच स्टेप इज़ इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग फुली एलोकेटेड रोज ऑफ द कॉलम इन द लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको बैलेंस करना होता है, सेकंड स्टेप में हम इसको जो है वो एलिमिनेट करते हैं और थर्ड स्टेप में दोबारा से हम फर्स्ट स्टेप को रिपीट करते हैं और सेकंड स्टेप को। व्हाट इज़ द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग पेनल्टीज फॉर द रॉन्ग एलोकेशन। यानी कि पहले से जो एलोकेटेड वैल्यूज़ होती हैं वो रॉन्ग होती हैं जब हम उसको सॉल्व करते हैं VM को यूज़ करते हुए। तो उसका तरीका ये होता है कि हम पेनल्टीज़ को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, व्हेन द टोटल एलोकेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ऑफ M क्रॉस N साइज इज़ नॉट इक्वल टू। देखें यहाँ पे जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी पिछले में कि ये इसका राइट आंसर बनता है कि M+N-1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर इसको ये फॉलो नहीं करते होते तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड सिचुएशन कहते हैं। यही हम फार्मूला यूज़ करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उसकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को चेक करने के लिए। इफ़ द नंबर ऑफ द अराइवल ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ द अराइवल हैव ऑलरेडी, ये हम पहले भी कर चुके हैं, वही इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे है कि इफ़ अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद द 7 सोर्स एंड द 6 सिंक्स एंड इट्स नॉन डिजेनरेट फिजिबल सोल्यूशन विल हैव डैश इंडिपेंडेंट एलोकेशन। तो वही M+N-1 हम करेंगे तो 7 + 6 आपके पास आ जाएगा 13, 13 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा 12 राइट आंसर। वाइल सॉल्विंग अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड if the row has 2 elements of the same magnitude say X as the smallest element then the penalty cost of that row or the column is यानी कि अगर 2 वैल्यू सेम हो जाती हैं एक रो में या एक कॉलम है तो उसकी जो पेनल्टी की वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 आती है। जो मैंने आपको लेक्चर में भी समझाया है।
In Hungarian method of the solving assignment problem, the cost metric is obtained by subtracting the smallest element from all the other element of the row. इनकी Hungarian method जब हम यूज़ करते हैं तो cost metric किस तरीके से निकालते हैं, स्टार्ट किस तरह से लेते हैं, हर रो में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो माइनस कर देते हैं बाकी पूरी रो में से. देयर आर डैश परमिटेशन पॉसिबल फॉर एलोकेटिंग 3 जॉब्स टू 3 कॉन्ट्रैक्टर. तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 6 आएगा. जब आप 3 का परमिटेशन लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 6 आता है. ठीक है, 3.2.1 आंसर 6. In the case the cost element of one of the two cells are not given in the problem, it means that the roots connected by those cells are not available. इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट व्हेन द टोटल एलोकेशन द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ऑफ एम क्रॉस एन मॉडल. तो इसको ये भी हम आगे देख चुके हैं, अनबैलेंस्ड एलोकेशन है. व्हाट इज़ डन विद द रो एंड द कॉलम आफ्टर द एलोकेशन इज मेड इन एलसीएम. तो जब हम एलोकेशन बना लेते हैं तो एलसीएम मेथड में उस रो या कॉलम को हम एलिमिनेट कर देते हैं. इफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज़ एम प्लस एन कंस्ट्रेंट देन हाउ मेनी नंबर ऑफ अननोन इट विल हैव एम डॉट एन. यानी कि अगर एम प्लस एन कंस्ट्रेंट है तो उसके अननोन्स कितने होंगे, हम एम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एन से, तो वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, बस इसको स्टेटमेंट को आप याद रख लें. व्हाट डज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द नेक्स्ट टू द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ रो और द कॉलम रिप्रेजेंट इन वीएम. तो ये किस तरीके से, मतलब क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, हम पेनल्टी को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं. तो पेनल्टी फॉर रॉन्ग एलोकेशन. In the transportation problem, the objective function z represent total cost of transportation. Repeated question है. When does degeneracy occur in the transportation problem? When there are the fewer allocation than required in the initial feasible solution. कि जितनी हमारे पास solution निकालने के लिए required होती हैं उससे कम जो है वो allocations होती हैं, तो उसको हम degeneracy कहते हैं. If the transportation model in the transportation model, what does the decision variable xij represent? तो यहाँ पे जो quantity of goods transported from factory I to warehouse जे, ये इसका राइट आंसर है. आपके हैंडआउट्स पे ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. डैश प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स, और कोई यहाँ पे सूटेबल नहीं था तो असाइनमेंट प्रॉब्लम आर द कम्बिनेशनल प्रॉब्लम, ये इसका राइट आंसर है. वैसे लीनियर मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होते हैं वो बैलेंस भी होते हैं, अनबैलेंस भी होते हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग में सिम्प्लेक्स, बिग एम, टू फेस सब कुछ यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ये इसका मोस्ट सूटेबल था तो मैंने लगाया. अगर इसका कोई और किसी को पता है तो वो बता सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास है जी, इफ़ द टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू द टोटल सप्लाई द रिक्वायर्ड बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दिस. तो यहाँ पे कौन सा ट्रू है, तो सेकंड ट्रू है कि ये नेसेसरीली इम्प्लाइड है कि हर एक एलिमेंट दूसरे जो कॉन्स्टेंट है या दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसके हर एक एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए. अच्छा जी, नेक्स्ट है ट्यूनिंग मॉडल में ये द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन द बिहेवियर ऑफ द ट्यूनिंग सिस्टम. लास्ट वाला जो लेक्चर मैंने आपको बोले हैं सब्जेक्टिव वाली वीडियो में कि वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द नॉर्थ वेस्ट मेथड आफ्टर द फर्स्ट एलोकेशन सेल इज मेड. First allocation in the cell 1 1, then the next allocation along the diagonal is in the cell 2 2 can be made. ये किस वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड दोनों में इक्वल होंगे तब. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, फॉर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इन द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम रिसोर्सेज एंड द सिंक्स आर 5 and 7 यूनिट रिस्पेक्टिवली. देन आफ्टर एलोकेटिंग द अप्रोक्सीमेट x11 इन द सेल 1 1 वी विल मूव टूवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल. नेक्स्ट हम मूव करेंगे 1 2, क्योंकि ये डायगोनली जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम डायगोनली मूव करते हैं, तो नेक्स्ट इसका जो एलिमेंट होगा वो 1 2 होगा. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द लीस्ट कॉस्ट मेथड आफ्टर फर्स्ट एलोकेशन इन 1 1 नेक्स्ट एलोकेशन इन द अलोंग द डायगोनल सेल इज 2 2 कैन बी मेड. इफ ये इसका बी वाला राइट आंसर है. इफ़ आफ्टर द क्रॉस्ड आउट द फर्स्ट रो और द फर्स्ट कॉलम सेल 2 2 इज़ ऑफ द मिनिमम कॉस्ट. यानी कि 2 2 हम तब लेंगे जब उसकी नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसमें जो उसकी कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी. इस वजह से द सोल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी अराइव्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड. तो इसका बी जो है वो राइट आंसर है, हंगेरियन मेथड. The amount shift from the dummy source represent the shortage of the receiving destination. Yes, it is true. नेक्स्ट आपके पास है फॉर एन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ़ द टोटल डिमांड इज लेस दैन द टोटल सप्लाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू बैलेंस द प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जब इस तरह की सिचुएशन आती है, मैंने आपको बताया भी है, नोट्स में दिखाया था, तो हम एक डमी सिंक को ऐड करते हैं टू इंक्लूड द डिमांड इक्वल टू सरप्लस. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, फॉर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ़ द टोटल डिमांड इज मोर देन, यहाँ पे क्या है हमारे पास लेस देन है और यहाँ पे क्या है मोर देन द टोटल सप्लाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बैलेंस ऑफ प्रॉब्लम. डमी सोर्स
डमी सोर्स वुड हैव इंक्लूड विद द सप्लाई इक्वल टू शॉर्टेज। ठीक है, शॉर्टेज और सप्लाई में आप लोगों ने डिफरेंस रखना है इन दोनों क्वेश्चंस में। इन द एलसीएम व्हाट इज डन इफ द मिनिमम कॉस्ट इज नॉट यूनिक, ब्रेक द टाई आर्बिट्रेरली, यानी कि आपके पास अगर मिनिमम कॉस्ट यूनिक नहीं आ रही है तो आप वो जो टाई आपके पास आ रहा है उसको आप जो है वो ब्रेक कर देंगे, यानी कि 1 बाय 1 करके उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आफ्टर फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड द ऑप्टिमम सोल्यूशन, यानी कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में से कौन सा जो है वो ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ होगा। तो ये आपके पास जो है वो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैसे तो ये तीनों यूज़ होते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूट, लीस्ट कोस्ट मेथड, लेकिन जो वीएम मेथड के थ्रू आंसर आता है वो हमारा ज़्यादा सूटेबल होता है, तो इस वजह से हम इसको वीएम मेथड जो है वो कहेंगे। आफ्टर एलोकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग द फुली सेटिस्फाइड रोड एंड कॉलम व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन वीएम, तो हम री एलोकेट करते हैं या रिकैलकुलेट करते हैं पेनल्टीज़ को फॉर द रिड्यूस टेबल, यानी कि बाकी जो टेबल हमारे पास बच जाता है उसमें से दोबारा से हम जो है वो उनको पेनल्टीज़ को फाइंड करते हैं। In the northwest method, the first step after choosing the appropriate cell in the first row, we allocate as much as possible so that the capacity of the first row or the first column is exhausted। ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा हो सकती है हमारे पास उतनी ज़्यादा हम उसकी जो इसकी एलोकेशंस होती हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अराइवल सर्विसेज एंड आउट, ये भी सिंगल चैनल और मल्टी फेज सिस्टम है। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि एक आपके घर वाईफाई लगा हुआ है, वो एक सिंगल चैनल है और आगे मल्टी फेज मतलब मल्टीपल डिवाइसेस उससे कनेक्ट हुई होती हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। हाउ इज डीजनरेसी टिपिकली रिजॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बाय इंट्रोड्यूसिंग यहाँ पे फिक्टिशियस एलोकेशन इन अनऑक्युपाइड सेल के कोई दूसरा एलिमेंट हम अनऑक्युपाइड सेल्स में जो है वो इंक्लूड कर देते हैं जिसको एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। इन द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड द सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन, ये वही दोबारा से है कि हम स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट को नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। फॉर एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ द एजेंट्स एंड द टास्क आर अनइक्वल देन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस, यानी कि बाकी कोई भी इसमें फिट नहीं थी बैठ रही, तो अगर वो अनइक्वल होते हैं तो आपके पास जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है वो अनबैलेंस्ड होता है। The configuration of an assignment problem is similar to that of the transportation problem। इनके assignment problem और transportation problems equal सेम होते हैं, सेम वो ये दोबारा से सिंगल चैनल मल्टी फेज सिस्टम वाला क्वेश्चन है। उसके बाद which of the following properties indicate that the assignment metric is a square metric because the allocation in the assignment problem are 1 to 1, यानी कि इसमें allocations जो है वो 1 to 1 होती हैं, जितने number of rows उतने number of columns। The assignment problem is unbalanced if the cost metric is not a square metric, यानी कि अगर वो square metric नहीं है तो वो आपके पास unbalanced solution होता है। For an unbalanced transportation problem, if the total demand is more than the total supply, तो a dummy sink would have to include with the demand equal to surplus। ठीक है, what is done with the row or column after an allocation in the is made in the LCM to eliminate that row and column, ये आगे भी हम देख चुके हैं। उसके बाद अगेन से हमारे पास यहाँ पे हंगेरियन मेथड वाला है कि वाइल सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय हंगेरियन मेथड इन द मॉडिफाइड कॉस्ट मैट्रिक इफ द मिनिमम नंबर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन कवर द जीरोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज, यानी कि ये मैंने आपको डिटेल से लेक्चर में समझाया हुआ है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम द एलिमेंट जो कि जहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन बना होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स के दरमियान। द कॉलम विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द मैट्रिक टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज नोन एज डमी कॉलम, उसको हम बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यही दोबारा से है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू सॉल्व आवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी हैव टू कैलकुलेट 1 मोर रो एंड 1 मोर कॉलम, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे वीएम मेथड इसका ठीक आंसर बनता है क्योंकि इसी में हम एक मज़ीद रो और मज़ीद कॉलम जो है वो ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम पेनल्टीज़ को जब फाइंड करते हैं तो हमें मज़ीद रो की या कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सिंप्लेक्स मेथड तो नहीं हो सकता, बाकी ये नॉर्थ वेस्ट या लीस्ट कॉस्ट में से अगर किसी को लगता है कि कोई और इसका मोस्ट सूटेबल आंसर है तो वो अपनी जस्टिफिकेशन के साथ इसका आंसर जो है वो राइट बता सकते हैं। नेक्स्ट अगेन से वही क्वेश्चन है, नेसेसरीली अप्लाइड वाली सिचुएशन है। और उसके बाद फॉर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इन द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम ईच सोर्स एंड द सिंक कंटेन 5 यूनिट, देन आफ्टर एलोकेटिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट x11 in 1 then which of the following cell is the next allocation will be 0। यहाँ पे या तो हम 1 2 को चूज़ करेंगे या फिर 2 1 को चूज़ करेंगे, डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या सिचुएशन दी हुई है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट वही दोबारा से क्वेश्चन है कि अगर 1-1 है तो फिर हम किस को जाएंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे 2-1, यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट एलोकेशन जो है वो 0 होगी, तो इस वजह से हम डायरेक्ट जो है वो 2 और 1 को चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द की लिमिटेशन ऑफ द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड डज नॉट ऑलवेज फाइंड द एब्सोल्यूट बेस्ट सोल्यूशन, यानी कि हमेशा इसका सोल्यूशन सही नहीं निकलता है। उसके बाद विच स्टेप्स, ये दो ही वही है कि एलिमिनेट करते हैं हम फुली एलोकेटेड रोज एंड कॉलम्स को। एलसीएम मेथड में स्टेप 2 हमारे पास आता है जी। उसके बाद बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद द 5 नंबर ऑफ सोर्स एंड द 7 डेस्टिनेशन हैज़। अब यहाँ पे भी जो राइट आंसर है वो हमारे पास दिया हुआ ही नहीं है, तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई। यूनिवर्सिटी वालों का m+n-1 होता है, ठीक है, m+n-1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 5+7 12, 12-1 आपके पास आंसर आता है 11। जबकि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 11 दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे 12 था, तो मैंने वो फिर इसका राइट आंसर लगा दिया। इस वजह से यहाँ पे फिर और कोई मेरे पास ऑप्शन था नहीं, तो मैंने 12 लगा दी। अगर किसी के पास इसका 11 आंसर आता है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे 11 ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी indicates that an assignment metric is a square metric because the allocation and the assignment are 1-to-1। दोबारा से वही चीज़ आ गई है जी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, इट इज़ यूज टू फाइंड द इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन, और कोई इसमें फिट नहीं था बैठा, तो ये इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीस्ट कॉस्ट मेथड टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कंसनट्रेटिंग ऑन द रूट्स विद द चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि बिल्कुल चीपेस्ट कॉस्ट जो है वो हमारे पास आती है लीस्ट कॉस्ट मेथड से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी द सिमिलरिटी बिटवीन द असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दोनों में ऑब्जेक्टिव फंक्शन और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अगर आज आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज रात का टाइम है और कूलर्स वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से आवाज़ें जो है ना वो आपको अजीब व गरीब किस्म की शायद आ रही हूँ। व्हाट हैपन्स इफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्यूशन बिकम्स डीजनरेट ड्यूरिंग द इटरेशन, इट मे लीड्स टू डिफिकल्टीज इन कंडक्टिंग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। अभी यहाँ से आई होप कि इसके बाद अगर कोई क्विज़ आप करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे और आपके पेपर में भी आपकी हेल्प होगी इंशाल्लाह इनमें से। अच्छा, आफ्टर एलोकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग अ फुली सेटिस्फाइड रे, वही दोबारा से VAM में तो रिकैलकुलेट पेनल्टीज टू रिड्यूस। अब देखें ये सारे मतलब मैंने अलग अलग सारे क्विजेस किए हैं, सारे मैंने इस वजह से ऐड किए ताकि आपको बता सकूं कि आगे अब आपके जो क्वेश्चन है ना वो रिपीटेड हैं। व्हेन डज द डिजनरेसी अकर इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम व्हेन देयर आर द फ्यूअर एलोकेशन देन द रिक्वायर्ड। अब ये जो लास्ट मैंने क्विज किया था इसमें सारे वही रिपीटेड थे जो कि ऑलरेडी मैं कर चुकी थी सॉल्व। फॉर अनबोर्डेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ टोटल डिमांड इज लेस दैन टोटल सप्लाई, तो आपके पास the dummy sink would have to be included with the demand equal to surplus. To solve the degeneracy in the transportation problem, we have to allocate the smallest element epsilon in such a cell, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी ऑब्जर्व्ड एज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड। ये चीज़ मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही थी वो दरमियान में एक था जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी कि लीस्ट कॉस्ट मेथड अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका इम्प्रूव्ड वर्जन क्या होगा, वो वोगल अप्रोक्सीमेशन होगा। अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल आता है तो इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन होगा वो LCM होगा, यानी कि लीस्ट कॉस्ट मेथड होगा, ठीक है। अच्छा जी, डैश प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आर कम्बिनेशनल प्रॉब्लम, या जो भी यहाँ पे लफ्ज़ है। इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ द सोर्सेज इक्वल्स नंबर ऑफ द डेस्टिनेशन, तो इट्स मीन के इक्वल टू द सोर्स ऑफ सोर्स डेस्टिनेशन, मतलब ये नॉन डीजनरेट है तो यही इसका आंसर होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द नॉर्थ वेस्ट मैथड 1-1 नेक्स्ट एलोकेशन इज 2-2 कैन बी मेड। तो यहाँ पे टोटल डिमांड इक्वल्स टू टोटल सप्लाई, इस वजह से हमने वो चूज़ किया है। वट इज़ द सिग्निफिकेंस फॉर सेलेक्टिंग द रो और द कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनल्टी इन VM, तो इट प्रायोरिटाइज द एलोकेशन टू मिनिमाइज द पेनल्टीज, यानी कि बाकी सब की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट आपके पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों यूज़ करते हैं, टू फाइंड द प्रोमिसिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है हाउ इज़ द लीस्ट कॉस्ट मेथड डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। LCM कंसिडर द यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन कैन बी ऑब्जर्व द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो लीस्ट कॉस्ट मेथड का इम्प्रूव्ड वर्जन हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा से है, टोटल सप्लाई इक्वल्स टू टोटल डिमांड, और यहाँ पे कहते हैं कि विच इज़ बेटर इनिशियल सोल्यूशन, तो यहाँ पे VM सबसे बेटर हमारे पास आंसर निकालता है।
अच्छा, द ट्रांसपोर्टेशन एंड द ट्रांसशिपमेंट मॉडल्स द टाइप ऑफ नेटवर्क मॉडल। मेरे हिसाब से तो इसका यही राइट आंसर बनता है कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसशिपमेंट मॉडल भी नेटवर्क मॉडल्स के ही टाइप्स हैं। अगर कोई और किसी को लगता है तो लाजमी तौर पर बताएं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज इसका यही मोस्ट सूटेबल आंसर है। हाउ इज़ द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड डिफरेंट फ्रॉम द लीस्ट कॉस्ट मेथड। यहाँ पे जो VM है वो यूनिट कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता, इसमें हम पेनल्टीज़ को फाइंड करते हैं। हाउ इज़ डीजनरेसी टिपिकली रिजॉल्व इन द transportation problem by introducing the victorious allocation in unoccupied cells. You realize that the row's total supplies cannot fully satisfy the demand in any column. This is meant by the original transportation problem has no feasible solution. हाँ जी, तो ये आपके पास क्विज़ नंबर था 4। काफ़ी सारे क्विज़ेज़ आई थिंक सो इसमें मैंने 10 क्विज़ेज़ आई थिंक सो किए थे या 9 होंगे, तो 90+ जो क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पे कवर हो चुके हुए हैं। तो ये आपके फाइनल टर्म में आपके क्विज़ में हेल्प करेंगे। होप्स कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर कोई मिस्टेक हो तो लाजमी तौर पर हाईलाइट करें, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो वो भी बार बार पूछें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।